ये देखिए कि आज जब पाकिस्तान के कराची में गधों की रेस हो रही थी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में बैलों की रेस कराई जा रही थी, तब श्रीनगर में पहली बार 17 मार्च को फॉर्मूला 4 कारों की रेस का आयोजन हुआ। और इन तस्वीरों से आज आप ये समझ सकते हैं कि आज हमारा कश्मीर कैसे बदल रहा है। जिन जिन देशों ने आज तक कश्मीर पर झूठ फैलाया, ह्यूमन राइट्स के नाम पर एजेंडा चलाया, बुरहान वानी जैसे आतंकियों को हीरो बताया, वो आज सब रोएंगे। ये वीडियो पीओके और पाकिस्तान तक जरूर पहुंचनी चाहिए। भी अगर आप कह रही कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोजे चल रहे हैं। पिछली दफा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। कश्मीर में यानी इंडियन साइड के कश्मीर में, और वहाँ का जो कैपिटल है श्रीनगर, खूबसूरत शहरों में से एक है, वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज किया गया कि फार्मूला F4 रेस इन नया कश्मीर के नाम से। कि F1 रेसिंग इवेंट कराना एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत एक्सपेंसिव इवेंट है। यूरोपियन कंट्रीज में ये मोस्टली होता है, तो इसको इस तरह के रीजन में कराना बहुत बड़ी बात है। दोनों तरफा एक इवेंट बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे हम मुनाफिकत की तरह वो उस इवेंट को मनाते हैं, वहाँ पे वो सरेआम मनाते हैं, खून की रैली जिसे कहते हैं। खून। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जो फार्मूला 4 कार रेस हुई है, उसके बाद में पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो पाकिस्तानी है, ये कश्मीर के ऊपर किस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये अभी भी वही बातें करते हैं कि भाई कश्मीर में आज़ादी नहीं है, कश्मीर में कर्फ्यू लगा है, फलाना फलाना बहुत सारी बातें ये करते हैं। मगर अब ये जो वीडियो सामने आई है, जो कश्मीर में फार्मूला 4 की रेस हुई है, उसके बाद में पाकिस्तानियों को तो बहुत मिर्ची लगी हुई है। तो अब इसी के ऊपर पाकिस्तानी इस रेस को लेके क्या बातें कर रहे हैं, यही आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अगर इंडिया कश्मीर के लिए काम करे, अपनी साइड वाले कश्मीर के लिए, तो लोग जो है वो उनके साथ से बहुत मुतासिर हो रहे हैं, एतमाद बढ़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे इंडिया में 80% लोग मुसलमान हैं, तो और वो लोग ही कर रहे हैं ना, वही तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ उनका करना बनता है, उनका हक क्या करना बनता। कुछ लोग जो बगावत करते हैं, बगावत उनको उनके नजरिए में बगावत है, मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं। बगावत उनको नहीं करनी चाहिए, वो उनके साथ उनकी रियासत में ऐड हों। जम्मू कश्मीर में जहां पर फार्मूला 4 जो है कार रेसिंग करवाई गई, क्या कहेंगे? एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पे खून खराबा, कत्ले-आम और पथराव आम होता था, लेकिन कश्मीर जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल गया है। ऐसे ही है। हम लोग बेसिकली जब जाते हैं कश्मीर में ट्रैवल करने, इनफैक्ट 4 और 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाने जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं ताकि हम इजहार यकजहती कर सकें, हम बता सकें कि देखिए इधर वाले इतने आराम से, मतलब इतना सुकून है वहाँ पे हर लिहाज से। तो अगर ये कर रहे हैं तो जो वो सामने वाले हैं बॉर्डर के उस तरफ, उनको देखते हैं दुख होता है। तो उन्हीं के लिए ही जाते हैं कि जो उधर जुल्म सितम चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। अभी अगर आप कह रही कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोजे चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। अच्छा, ये जो खबरें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं, ये आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था ना, हर टीवी चैनल पे। कब तक? अब तो आना भी बंद हो गया, सोशल मीडिया भी एक हद तक ही बताता है। आपको लगता है कि हमारा मीडिया हमें जो दिखाता है, वो बताता है, वो सब सच होता है, उसमें सदाकत होती है? देखें, अब जो दिख रहा है वो तो, अब हम आंखें भी तो है ना, अपनी अपनी भी बंदा थोड़ी सी सेंस यूज़ कर लेता है। जो उनके साथ हो रहा है जुल्म सितम, उनको कैद ही किया हुआ है ना, माओ बेटियों बहनों। मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगी? मतलब मैं आपके कहने पे थोड़ी यकीन करूँगी जब तक देखूंगी नहीं वहाँ के हालात। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से बात की है। वो कहते हैं कि जो आपको बताया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, वैसा नहीं है। फिर तो अच्छी बात है। बेसिकली हम तो जाके भी यही बताते हैं कि ये इन लोगों को, जैसे हमारा कश्मीर आज़ाद है हर लिहाज से, वो अपना हर त्यौहार मना सकते हैं, तो उनको भी इतनी छूट होनी चाहिए। बेसिकली जाने का भी मकसद यही।
कश्मीर के अंदर न सिर्फ ये कि एक रेस, बिल्कुल मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी जब मैं उसको देख रहा था तो मैं हैरान बिल्कुल था। इसलिए नहीं कि वो इंडियन कश्मीर में ये चीजें हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा मजा आ रहा था। आपको सच बता दूं, मतलब उसको बार बार वो वीडियोस मैंने जो लोगों ने लगाई हुई थी वो मैंने वीडियोस देखी। खैर फिर मैंने उसकी डिटेल्स निकाली, मैंने पढ़ा और फिर पता चला कि यार ये बाकायदा वहां पे इन गाड़ियों की रेस करवाने का उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था कश्मीर की जो वहां पे लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने। लेकिन जो जहाँ तक हमारे मीडिया की बात है, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया में भी काम कर रही हूँ, तो जहाँ तक इसकी बात है तो हमारा मीडिया जो है वो पुरानी चीज़ें अगर दिखा रहा है तो वो गलत बात है। ठीक है, वो सच नहीं है, पहले था, अब जो नई चीज़ें हैं वो नहीं दिखा रहा। उसकी क्या है कि रेटिंग का मसला है कि हमारी रेटिंग क्यों नहीं हो रही। हमारी रेटिंग हम पुराना दिखाएंगे तो लोग उसके ऊपर उसको करेंगे कि नहीं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 77 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो दो नारे सुने जाते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही बात है, क्योंकि रेटिंग का मसला ये तो हो नहीं सकता। रेटिंग का मसला है ना उनका, कि रेटिंग हमारे चैनल्स अपने हैं, हमारे मीडिया अभी मीडिया में है, हम भी मीडिया में हैं, लेकिन चीज़ ये है कि वो उनको रेटिंग नहीं मिल रही, उस हवाले से उनकी चीज़ बिक नहीं रही। यू नो दैट। इसी हवाले से है कि अगर हम उसका असल चेहरा दिखाएं, जैसे आप दिखा रही हैं कि वहाँ पे रैली निकली है, ये जो हुई है कार रेसिंग हुई है, ये बहुत अच्छा है। आप दिखा रही है, हमने तो नहीं देखा। देखिए, हमने कभी पहले देखा था कि वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट हुआ है, वहाँ पे गेमिंग के हवाले से कभी सुनने को मिला हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा। इस दफा पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। लोग आजादाना निकले हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया है, नाचते रहे हैं, गाते रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हमने देखा तो बात नहीं आई। हम मतलब वो चीजें दिखाई जाती रही हैं और ये चीजें दिखाई नहीं गई। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि हम अपने मीडिया पर अंधा यकीन करते हैं। हमारा मीडिया में सच कहाँ दिखाता है? बिल्कुल नहीं सर, मैंने वही बात की कि रेटिंग का ही मसला। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मीन्स दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इन फैक्ट अगर आप इसको देखें, बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ़ यू आर समवेयर इन स्विट्ज़रलैंड, इन जेनीवा। इफ़ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने आए, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं, when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे? वहाँ के कश्मीरी जो हैं फार्मूला 4 रेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आज वहाँ फार्मूला 4 की जो कार रेसिंग है फराटे मारती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपने जो बात बताई है, जो न्यूज़ आप बता रहे हैं, इसमें ऐसा ही है। वहाँ पर आज से पहले बिल्कुल ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था और कत्ले आम किया जा रहा था वहाँ पर कश्मीरों का, स्पेशली जो मुसलमान है उनका। तो अगर इस तरह की जो चीज़ें अब वहाँ पर स्टार्ट हुई हैं तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो हमारे जो पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त, वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान बने, या उसके लिए वैसी एफ़र्ट नहीं की जा रही। अब
कश्मीर में इतना जुल्म हुआ, सेकेंड लास्ट ईयर वहाँ पर इतना नज़रबंद रखा गया उन लोगों को और इतना जुल्म किया गया। कोई पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जो है ना कौमी नगमे और तराने ही बने, कोई इसके ऊपर स्टेप भी नहीं लिया गया। एज़ लाइक अभी जिस तरह फ़लस्तीन में चल रहा है, हम लोग बिल्कुल खामोश तमाशाई जो है ना बनकर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर अगर ये चीज़ें बन रही हैं, इस तरह के सिस्टम बन रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, तो होने चाहिए, ठीक है। कम से कम वहाँ की जो आवाम जो रह रही है, अगर वो इस नारे पे रहती कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो फिर मरेंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। कश्मीरी तो अब ये नारा भी नहीं लगाते, ना ही कश्मीरी पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। ये नारा हमेशा पाकिस्तान ने ही लगाया है। इसमें कोई शक नहीं कि 77 सालों में हमने रैलियां निकालने के अलावा, छुट्टियां मनाने के अलावा और कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम 5 फरवरी को जो है ना यहाँ पर कश्मीर डे मना लेते हैं और उनके जो है ना वो एक उनके एहसास में जो है ना वो फ्लेक्सेस लेकर निकल जाते हैं। इस तरह से तो कंट्रीज़ और लोग जो है ना आज़ाद नहीं हुआ करते हैं। तो ठीक है, जो मामला वहाँ पर चल रहे हैं उसको इसी तरह ही होना चाहिए। कम से कम वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि वो जो मोहतरमा जिसने एक बात बहुत सही की कि भाई पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अभी भी पुरानी कश्मीर की वीडियोस दिखाता है अपनी आवाम को, पुरानी खबरें चलाता है। और पाकिस्तान की जाहिल आवाम, मैं जाहिल आवाम की बात कर रहा हूँ, समझदार जो लोग हैं उनकी नहीं कर रहा। पाकिस्तान में समझदार भी लोग हैं, सिर्फ जाहिलों की बात कर रहा हूँ। जाहिल लोग जो है उनके ऊपर भरोसा करते हैं और फिर ऐसी सामने आके बकवास करते हैं, जिस तरह उस लड़की ने की कि जम्मू कश्मीर में अभी भी जुल्म हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, औरतों को उठा लिया। ये पुरानी बकवास ऐसे पढ़े लिखे जवान पाकिस्तान के करेंगे तो पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? क्योंकि ये रिसर्च कभी करते नहीं है, सच्चाई कभी जानने की कोशिश नहीं करते। मगर खैर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में कितना भी डेवलपमेंट हो, ये पाकिस्तानी कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। इनका ये प्रोपेगेंडा शुरू ही रहने वाला है। चाहे खुद कश्मीरी भी आके अगर सोशल मीडिया पे कहेंगे, वैसे कहा भी है, पिछली वीडियोज़ में हमने देखा भी है कि कश्मीरी खुद कह रहे कि पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो इंडियन है। तब भी ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं थे और इनका कहना था कि ये कश्मीरी ही नहीं है। तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के, तो इनसे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर का डेवलपमेंट होता रहेगा और जल्द ही पीओके भी भारत में शामिल होने के बाद में उसका भी उसी तरह डेवलपमेंट किया जाएगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।